अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं अल्लाह के करम से। तो माशाल्लाह रमज़ान का महीना बहुत ही अच्छे से हम लोगों का जा रहा है। आप लोगों का रमज़ान का महीना, आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मौसम के हिसाब से हमारे यहाँ तो रोज़े बहुत ही अच्छी तरह से जा रहे हैं, बिल्कुल भी भारी नहीं पड़ रहा है। ज़ोहर की नमाज से फारिग होकर आ गया था राशन, तो इसे मैं सब रख रही हूँ। जिस चीज की जहाँ पे जगह है वहाँ पे मैं रख दूंगी। ये सब सारी रमजान की ग्रोसरी है, तेल है, शक्कर है, समोसा और रोल की शीट है। रूह अफ़ज़ा तो मस्ट ही है, रमजान में कंपलसरी है। फ्रूट्स आ गए हैं माशाल्लाह, केले, चीकू, खरबूजा, कलिंगर। वैसे तो इसे तरबूज कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मुंबई में इसे कलिंगर ही कहते हैं। मसाले वगैरह, चना, मटर, ये सब है। तो इन सारी चीजों को मैं उनकी जगह पे रख दूंगी। अब आ जाते हैं चूल्हे के पास, क्योंकि नमाज वगैरह से फारिग होने के बाद सीधे अगर हम पकाने में लग जाते हैं तो प्रॉपर टाइम पे इफ्तार के वक्त हमारी इफ्तार तैयार हो जाती है। तो मैं सबसे पहले अपना चूल्हा पोंछ लूंगी, साफ कर दूंगी इसे। वैसे रोज डेली मेरी हाउस हेल्प जब आती है, बर्तन धोने के बाद मेरा चूल्हा पूरा प्रॉपर अच्छी तरह से कांते से घस के मांजती है। लेकिन जब मैं खाना बनाने आती हूँ तो इसे एक बार ज़रूर साफ़ करके फिर खाना वगैरह चढ़ाती हूँ, क्योंकि पकाने से पहले इसे साफ़ करना ज़रूरी होता है। किचन वगैरह में छोटे मोटे कॉकरोच, कीड़े वगैरह आ ही जाते हैं खाने की चीज़ें देखकर, तो इसे मैं साफ़ कर लेती हूँ, फिर अपनी तैयारी शुरू करती हूँ। और दूध गर्म कर लूँगी, क्योंकि सुबह में सहरी के वक्त मैंने किया था, तो अभी फिर से एक बार और गर्म कर लूँगी मैं। और रोज़ डेली इसी दूध से हम लोग मलाई निकाल लेते हैं ऊपर की, फिर उसके बाद हम लोग घी बनाते हैं। देखिए मलाई मैंने निकाल ली है, बहुत ही अच्छा घी बनता है, एकदम प्योर घी, गांव जैसा बनता है। तो धीरे धीरे मैं थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मलाई जमा करके, एकदम जब ज्यादा इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है उस दिन मैं घी बना लेती हूँ। जिस दिन मैं घी बनाऊंगी वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर चने वगैरह मैंने फजर में ही भिगा दिए थे, चना और मटर। चना मसाला और रगड़ा बनाएंगे हम लोग इफ्तार में, और चिकन कटलेट भी बनाएंगे। तो चिकन कटलेट की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे तो सभी लोगों को आता ही है, लेकिन आज मैं आपके साथ अपना तरीका शेयर करूंगी। मैं आज ज्यादा क्वांटिटी में बनाकर इसे फ्रीज करके रखूंगी। समोसा, रोल, कटलेट और चीज बॉल वगैरह हम एक साथ ज्यादा क्वांटिटी में बनाकर अगर रख लेते हैं फ्रीजर में, तो हमें इफ्तार के वक्त ज्यादा गहमा गहमी और ज्यादा काम का बर्डन नहीं होता है। इस तरह में सिर्फ पकौड़े वगैरह, चना, रगड़ा वगैरह ही बनाने पड़ते हैं, तो बहुत ही आसानी हो जाती है। और इस तरह से बनाकर रखने में इबादत के लिए भी काफ़ी टाइम मिल जाता है, क्योंकि इन सब चीज़ों में की प्रिपरेशन में काफ़ी टाइम लग जाता है। हम इसे फ्रीज करके रख देते हैं, तो सिर्फ हमें इफ्तार के आधा घंटा पहले निकाल कर ही फ्राई करना रहता है। तो इससे रमज़ान में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो मैं आज बनाऊंगी 1 किलो चिकन से कटलेट, जो कि मेरा 100 के ऊपर कटलेट मेरा बना था माशाल्लाह। तो चलें फिर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मैंने उसमें कितने कितने क्या क्या इंग्रेडिएंट डाले थे, एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। 1 किलो चिकन, आधा किलो गाजर, आधा किलो शिमला मिर्च और 1 किलो आलू। चिकन को मैंने धोकर अच्छी तरह से उबाल कर इसे चॉपर से ग्रेट कर लिया है, और गाजर को भी मैंने अच्छी ग्रेट करके इसका पानी इस तरह से हाथ से दबा दबा कर निचोड़ दिया है। और शिमला मिर्च को भी हम चॉपर में डालकर ऐसे बारीक करने के बाद उसका पानी हाथ से एकदम निचोड़ देंगे। पानी वेजिटेबल में नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी, वरना हमारे कटलेट फट जाएंगे। हाथों की मदद से खूब टाइट दबा दबा कर सारी चीजों का पानी निकाल देना है, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा है। तो अब मैंने एक बड़ा बर्तन ले लिया है, उबले हुए आलू को मैश कर दिया है, और उसमें ग्रेट किया हुआ गाजर, जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, मैंने हाथों की मदद से अच्छी तरह से निचोड़ दिया है सारा पानी। किलो मैश आलू में आधा किलो ग्रेट किया हुआ गाजर डाल दिया है। और अब डाल देंगे शिमला मिर्च, इसको भी मैंने चॉपर में घुमाकर एकदम बारीक कर लिया, फिर उसका भी पानी हाथों से निचोड़ दिया। एकदम सूखा हुआ होना चाहिए हमारा वेजिटेबल्स। फिर उसके बाद मैंने उबले हुए चिकन डाल दिए हैं, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया था डोरी चॉपर में। क्वांटिटी ज्यादा है और कटलेट भी माशाल्लाह ज्यादा ही बनेंगे। एक बार का काम बार बार का आराम, इजी हो जाएगा इस तरह हम बनाकर रख लेंगे तो एक साथ मेहनत करने में फायदा ही होता है हमारा बाद में। फिर उसमें चॉपर में हरी मिर्च को भी चॉप कर लिया था, बारीक कर लिया था। 8 से 10 हरी मिर्ची डाली मैंने। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और मिर्च को बैलेंस कर लें। जो जो मसाले इसमें जाएंगे हमने मसाले पहले निकाल लिए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट है 2 टेबल स्पून, गरम मसाला है 1 टेबल स्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टेबल स्पून, नमक मैंने 1.5 टेबल स्पून लिया है। नमक मिर्च कम ज्यादा रख सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसके बाद मैंने हरा धनिया
धो के काट लिया था उसका भी पानी निचोड़ कर डाल दिया है। उसके बाद ब्रेड क्रम्ब डालेंगे बाइंडिंग के लिए, और चाट मसाला जाएगा 1.5 टेबल स्पून, और भी सीजनिंग के लिए हम सॉसेस डालेंगे। पहले हम इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, फिर उसके बाद इसकी क्वांटिटी कितनी होती है उस हिसाब से हम डालेंगे इसमें सॉसेस, सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर जाएगा इसमें। पहले हम मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से, फिर डालेंगे हम इसमें सॉस। क्योंकि बर्तन छोटा पड़ रहा था, क्वांटिटी ज़्यादा थी, तो मैंने एक बड़ा पतीला भी ले लिया है, उसमें ट्रांसफ़र करके अब इसमें मैं सॉस डाल दूंगी। 3 टेबल स्पून मैंने डाला है चिली सॉस। अब डालेंगे सोया सॉस, ये डार्क सोया सॉस है। 2 टेबल स्पून डालेंगे सोया सॉस, और अब डालेंगे विनेगर, व्हाइट विनेगर। 2 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर डाला है। फिर उसके बाद कॉर्नफ्लावर 4 टेबल स्पून, इससे बाइंडिंग बहुत ही अच्छी होगी। फिर उसके बाद जाएगा इसमें चाट मसाला। चाट मसाले से ही हमारा कटलेट बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। तो चाट मसाला बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस हल्का सा चटपटा बनाने के लिए इसे 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है, और इसे खूब अच्छी तरह से हाथों से मसल कर हम मिक्स कर देंगे, ताकि सारे मसाले, सॉसेस अच्छी तरह से इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर रख देंगे, आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से मसाले वगैरह इसमें सेट हो जाए। फिर हाथों में तेल लगाने के बाद हम कटलेट का शेप दे देंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी शेप दे सकते हो। मैं गोल कटलेट बना रही हूँ, और इसे बनाकर फिर फ्रीज कर देंगे हम। ये देखिए माशाल्लाह हमारे कटलेट बन चुके हैं, और इसे बनाने के लिए मैंने अपनी बहन को बुलाया था मेरी हेल्प के लिए, तो वो आई है मेरी हेल्प करने के लिए। अब बने हुए कटलेट को हम एक बार अंडे में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम्ब में डिप करेंगे, और थोड़ी देर के लिए सारे कटलेट को तो इसी तरह से रख देंगे हम फ्रिज में। जब ये हार्ड हो जाएंगे तब हम इसे जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीजर में डाल देंगे। तो यहाँ पर मेरे कटलेट ऑलमोस्ट बन चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब मुझे कुछ दिनों की फुर्सत हो गई है, बस इफ्तार के वक्त जितनी हमारी ज़रूरत होगी हम उस हिसाब से 4 से 8 जो भी ज़रूरत रहेगी हम निकाल लेंगे जिप लॉक बैग से। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, बनाएं और बनाकर अपने फ्रीज़र में रखें, और अपने रोज़े इफ्तार को आसान बनाएं। तो रमज़ान से पहले तो बहुत ही ज़्यादा फ्रोज़न आइटम बिक रहे थे, लेकिन उसे लेने का बिल्कुल भी दिल नहीं हो रहा था, क्योंकि पता नहीं वो चिकन कैसा होता है कैसा नहीं, उसमें क्या क्या डालते हैं, इसलिए कुछ समझ में नहीं आता है लेने बाहर का। थोड़ी मेहनत घर में हो जाती है तो हमें सब चीज़ें अच्छी अपने हाथ की बनी बनाई प्योर और साफ सुथरी मिलती हैं। तो यहाँ पर हमने लेयर्स लगा दी अपने कटलेट की, बटर पेपर लगा कर 3 से 4 लेयर। इस तरह के मेरे पास 2 डब्बे हैं, तो मैं 3-4 लेयर एक एक डब्बे की लगा दूंगी, और इसे फ्रिज में रख दूंगी। सेट होने के बाद मैं इसे जिप लॉक बैग में डालकर बाद में यूज करूंगी। तो देखें आधे बन चुके हैं, और मैंने कुछ फ्राई भी किए हैं जो बहुत ही टेस्टी बने थे। और अगर आप इसी ही मेजरमेंट, इसी ही हिसाब किताब से बनाएंगे तो आपका कटलेट बहुत अच्छा बनेगा। हमारा तो बहुत ही मज़ेदार बना था कटलेट। यहाँ पर हमारा काम चल रहा है, और ये सब निपटने के बाद हमारी इफ्तारी भी माशाल्लाह लग गई है। इफ्तारी का भी टाइम हो गया है। तो देखें हमने रोल बनाया, रगड़ा बनाया, आलू और प्याज के पकोड़े, रूह अफ़ज़ा और कलिंगर का शरबत और कटलेट, और कुछ फ्रूट भी काटे थे। तो माशाल्लाह दुआ वगैरह के बाद हमने अपना रोज़ा खोला। तो आप भी बनाएं ज़रूर, और अपने घर वालों को खुश करें, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को खाएं, और खुद भी खाएं और खिलाएं। और ये देखें कटलेट माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना था। अपनी दुआ में इफ्तार के वक्त, सहरी के वक्त सभी को याद रखें, अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और रेसिपी व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।